बंधुओं, मिथुन राशि का मास्टर स्ट्रोक। तो आखिरकार ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक? तो याद रखिए, जब जीवन में कोई ऐसा अवसर आपको मिलता है जिससे आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है, तो वही जीवन का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होता है। तो याद रखिए, इन आने वाले 4 महीनों में सितंबर से दिसंबर तक में आपको वह मास्टर स्ट्रोक मिलने वाला है जो आपके सारे जीवन को बदल देगा। तो आखिरकार वह कौन सा मास्टर स्ट्रोक होगा, उसकी बृहद चर्चा हम वीडियो में करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है, मिथुन राशि या किसी भी राशि से संबंधित। तो मित्रों, हम अपने टॉपिक पे लौटते हैं कि आखिरकार वह कौन सा मास्टर स्ट्रोक हमको मिलने वाला है। तो याद रखिए, जो सबसे पहला आपको मास्टर स्ट्रोक मिलेगा, जो कि आपका मास्टर स्ट्रोक इसी अगस्त महीने से चालू हो गया है, वह है ग्रहों का बकरी होना। तो आप तो कहेंगे कि महाराज, ग्रह तो पहले से ही बकरी थे, शनि और राहु तो पहले ही बकरी चल रहे थे। लेकिन याद रखिएगा कि 9 ग्रह होते हैं, उन 9 ग्रहों में 6 ग्रह जो हैं इस वर्ष आपके बकरी हो रहे हैं, और चंद्रमा और सूर्य कभी बकरी नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी ग्रह हैं वह आपके वक्र अवस्था में पहुंच रहे हैं। और आप ज्योतिष का ये रूल हमेशा याद रखिए कि जो बकरी ग्रह होते हैं वो कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। तो जब वह कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपकी कुंडली को भी शक्तिशाली बनाएंगे। तो इस समय अगर हम बात करें तो अगस्त महीने में, आज जब 14 अगस्त 2024 है, तो इस समय 4 ग्रह आपके बकरी चल रहे हैं। शनि, राहु, केतु और आपके राशि का जो स्वामी बुधदेव है वह भी बकरी चल रहे हैं इस समय। तो 4 ग्रह तो आपके बकरी हैं ही, लेकिन इसमें जो सबसे विशेष बात है वो 9 अक्टूबर 2024 से गुरुदेव बृहस्पति का बकरी होना है। तो आप कहेंगे कि जब 4 ग्रह बकरी थे तो कुछ क्यों नहीं हो पा रहा, बृहस्पति देव ऐसा क्या करेंगे कि सब कुछ हो जाएगा? तो सही, बिल्कुल 100% हो जाएगा। आपको मालूम है कि ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह अगर कोई है तो वो गुरुदेव बृहस्पति हैं। चूंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके कुंडली के 12वें भाव पर वृष राशि में इस समय संचरण कर रहे हैं। अब 12वां भाव तो आप जानते हैं नुकसान का है, अपव्यय का है, लॉस का है। तो आपका कोई लाभ नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब वह बकरी हो जाएंगे तो बकरी का मतलब क्या होता है? बकरी का मतलब होता है उल्टा हो जाना, बिल्कुल उल्टा हो जाना। तो आप जानते हैं कि अगर वो 12वें भाव पर बैठ के नुकसान कर रहे थे, अपव्यय कर रहे थे, तो अपव्यय और नुकसान का उल्टा क्या हो जाएगा? वो तो लाभ हो जाएगा, गेन हो जाएगा, सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। यही आपके लिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, ये याद रखिएगा, और यही आपका जीवन बदल देगा। तो अक्टूबर में जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति बकरी होते हैं, याद रखिएगा, वो मास्टर स्ट्रोक जो आपके जीवन के सारे पहलुओं को बदल देगा। तो गुरुदेव बृहस्पति तो बकरी हो ही रहे हैं, इसके सिवा जो मंगल देव हैं, माना कि वो दिसंबर में 7 दिसंबर से आपके बकरी होंगे, लेकिन आपका गुरु का बकरी होना निश्चित तौर पर आपके जीवन के लिए एक अद्वितीय घटना है। अब यहाँ पर दूसरी बात याद रखिए कि शनिदेव आपकी कुंडली में कहाँ पर चल रहे हैं? शनिदेव इस समय 9वें भाव पर विराजमान है, कुंभ राशि में। और अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखें तो जो कुंभ राशि होती है वो 11वें भाव का प्रतिनिधित्व करती है। अब देखिए, 11वां भाव है सब कुछ प्राप्त कर लेने का, सब कुछ पा लेने का, सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाने का। और बैठे कहाँ हैं? आपके 11वें भाव की राशि कुंभ राशि आपकी कुंडली में कहाँ पड़ेगी? वो पड़ेगी आपकी 9वें भाव पर। अब बैठे वो इस समय 9वें भाव आपके भाग्य भाव पर हैं। तो भाग्य भाव और सब कुछ प्राप्त कर लेना काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, क्योंकि कुंभ राशि सब कुछ प्राप्त करने की है, सब कुछ मिल जाना, इनकम की भी राशि ये कहलाती है, और वो भी भाग्य भाव पर सब कुछ प्राप्त कर लेना।
इनकम सब कुछ प्राप्त कर लेना, सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाना, यह कुल मिलाकर के बकरी ग्रह जितने सारे आपकी कुंडली में हो रहे हैं, यह कुंडली को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगे। और याद रखिए, बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक आपके जीवन में लगेगा। यहाँ पर एक दूसरी बात आप जरूर याद रखिएगा कि देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो लक है, हमारी भाग्य है, मिलना हमको वहीं से है। अब लक का स्वामी भी आपकी कुंडली में क्या होता है, नवम भाव का शनिदेव होते हैं। और शनिदेव जो होते हैं, आपका ये जो समय चल रहा है, वर्तमान का समय, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। शनिदेव का स्पष्ट कहना है कि वर्तमान में जीना सीखिए, ये भूतकाल और भविष्य काल की बातें मत करिए ज्यादा। जो व्यक्ति वर्तमान अच्छा बनाता है, भविष्य उसी का अच्छा बनता है। अब भूतकाल की जो बैड मेमोरीज हैं, उनको याद करने से कोई मतलब नहीं है। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मिथुन राशि वालों में, कि वो ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, दिन भर सोचते हैं। क्योंकि ये जो राशि है थोड़ा ओवर थिंकिंग ज़्यादा करती है। तो जब आदमी ओवर थिंकिंग ज़्यादा करता है तो वो क्या करता है, या तो वो पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है कि मुझको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसने मेरे साथ धोखा कर दिया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। या तो वो भविष्य की चिंता करने लगता है कि पता नहीं भविष्य में क्या होगा, कुछ काम बनेगा कि नहीं बनेगा, कि ऐसे ही जीवन चलता रहेगा। तो बस यही याद रखिए, शनि को पसंद नहीं है। क्योंकि जब आप वर्तमान में जीना नहीं सीखेंगे तो आप याद रखें, आप शनि को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। और शनि एक्टिवेट नहीं होगा तो भाग्य भाव एक्टिवेट नहीं होगी, क्योंकि आपके भाग्य का स्वामी शनि है। अब भाग्य अगर एक्टिवेट नहीं हुई तो याद रखिए, जब भाग्य एक्टिवेट नहीं होती ना, तो जो काम आप 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं, उसमें भी सैकड़ों घंटे लग जाते हैं। पूरा खून पसीना आप एक कर देंगे, तब जाके वो वस्तु प्राप्त होती है। और जब भाग्य आपके साथ होती है तो याद रखिएगा, चुटकियों में सब कुछ हमको मिल जाता है। ये हमेशा याद रखिए। तो आप वर्तमान में जीना सीखिए, और जो भूतकाल की बहुत ही बुरी यादें हैं उनको त्यागिए, और भविष्य की बहुत चिंता मत करिए। यही कुंडली की सफलता का आपके मूल स्रोत भी है। अगर आप इस नियम का पालन नहीं करते तो कुंडली में चाहे जितने परिवर्तन अच्छे हो जाएं, उसका बहुत ज्यादा फिर लाभ नहीं मिल पाता है। तो मास्टर स्ट्रोक 6 ग्रह बकरी हो रहे हैं, इससे शुभ समाचार क्या हो सकता है। लेकिन जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है कि वर्तमान में जीना सीखिए, इसको जरूर ध्यान में रखिए। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप में जरूर मेरे बताइएगा। और कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया, आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।